जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगामुख। कार्बन कंपाउंड्स पार्ट 6, 8 और 10 के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स को कैसे कैसे बांटा गया है। क्या कार्बन कंपाउंड्स को समझने के लिए सब तो एक बार में नहीं समझ सकते हैं, लाखों है कि उसको कैटेगरी वाइज बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं। क्या जैसे मान लीजिए अपना ही शहर है, ठीक है, जनसंख्या मान लीजिए कि 10 लाख है, ठीक, तो हर एक आदमी को जानना संभव है, हर एक आदमी का प्रॉपर्टीज समझना संभव है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मान लीजिए केमिस्ट्री के हिसाब से जनरल में कि उसका क्या कैरेक्टर है ये पता लगाना मुश्किल है। तो ठीक है भाई, तो उसके लिए बांटे, मान लीजिए 10 लाख आदमी है, उसको बांटे। कैसे बांटे? चलो भाई, यह पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, ठीक, एजुकेशन के हिसाब से ले लिए। तो उसमें हम देखें कि 40% आदमी पढ़ा लिखा है और 60% पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक हो गया। अब नहीं पढ़ा लिखा वाला को भी बहुत सारा पार्ट में बांट सकते हैं। पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसको ज्ञान है, इंसानियत उसमें है। पढ़ते लिखते हम लोग क्यों? इंसान बनने के लिए ना। क्या आखिर पता है कि चीनी जो है सो हड्डी से साफ होता है, फिर भी चीनी खाते हैं और कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं? बेवकूफ़ी है क्या? तो नहीं पढ़ा लिखा वाला में भी ऐसा है जो कि जानकारी उसके पास है, उसमें इंसान का गुण है। इधर पढ़े लिखे वाले हैं जो हैं, अब इसमें से खोजिए कि कितने % इंसान वाले हैं, इंसान बनने वाले हैं। तो 5% इंसान बनने वाले हैं और 35% सिर्फ वही क्या, पढ़ो लिखो, अच्छा नौकरी करो, पैसा कमाओ, मकान खरीदो, ज़मीन खरीदो, सोना खरीदो, हीरा खरीदो, बस बात ख़त्म, चले जाओ ऊपर। अब 5% में ऐसा है, वो चाहता है कि ना, मेरे साथ साथ मेरे परिवार का, मेरे समाज का सब उन्नति करे, सब इंसान बने। वो 5% में कहेगा, 1% ऐसा होगा कि अपना मेहनत करके करेगा और 4% ऐसा करेगा इधर से उधर से उधर से उधर से लेके करेगा। नहीं, इस प्रकार से एक डिफ्रेंशिएट किया गया हुआ। उसी तरह हम कार्बन कंपाउंड को भी करेंगे, ठीक। अब आइए, आपके लिए तैयार है। चलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखाई दे रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ठीक। पहला हाइड्रोकार्बन, ठीक है, पहला क्या, हाइड्रोकार्बन, और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ हेट्रो एटम्स। अब एक देखो, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन, ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन एक पार्ट, और इसके साथ साथ यदि कोई दूसरा और अदर एलिमेंट लेते हैं तब बनाते हैं कंपाउंड, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेट्रो एटम। कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ हेट्रो एटम्स। दो भाग में बट गया, ठीक। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को भी दो भाग में बांटे। क्या, हाइड्रोकार्बन को दो भाग में बांटे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़े हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो भाग में बांटे, एक हाइड्रोकार्बन माने कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन, और दूसरा इसके साथ साथ और अदर एलिमेंट जो लेते हैं उसके लिए एक अलग पार्ट। अब आ जाइए, हाइड्रोकार्बन को दो भाग में बांटे, क्या क्या, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक। अब एलिफैटिक और एरोमेटिक क्या है उसमें आइए। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ये क्या होता है, एसाइक्लिक, क्या नाम है, एसाइक्लिक एलिफैटिक। एलिफैटिक को भी दो भाग में बांट दिया, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को भी दो भाग में, एसाइक्लिक और क्या, साइक्लिक। तो एसाइक्लिक जो होगा ये ओपन चेन होगा,
जिसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा पूरा क्या होगा, ओपन चेन। जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन क्या, और साइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो हुआ यानी साइक्लिक एल्केन इसको बोलते हैं, साइक्लिक एल्केन भी बोला जाता है, यानी क्या, क्लोज बन जाएगा। फिगर कैसा बन जाएगा इसका, क्लोज, क्लोज चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या हुआ, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फिर से सुनो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो भाग में बांटे, एक ले लिया हाइड्रोजन कार्बन वाला और दूसरा ले लिया हाइड्रोजन कार्बन के साथ और अदर एलिमेंट जो होगा उसको, दो पार्ट में वहाँ बांट दिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। अब हाइड्रोकार्बन को दो भाग में बांटे, एलिफेटिक एरोमेटिक। ठीक, एलिफेटिक को दो भाग में बांटे, एसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक में ओपन चेन, साइक्लिक में क्या, क्लोज चेन। हो गया। अब फिर आ जाओ, ये जो ओपन चेन है एसाइक्लिक, इसको बांटे हम दो भाग में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड माने क्या, इसका हिंदी क्या होता है, संतृप्त, माने क्या, पूर्ण, अब कुछ नहीं, नहीं अब कुछ नहीं, पूर्ण हो गया। सैचुरेटेड एसाइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रो, उसको बड़ा करके लिख दिए। सैचुरेटेड किसका पार्ट, एसाइक्लिक का पार्ट, एसाइक्लिक किसका पार्ट, एलिफेटिक का पार्ट, एलिफेटिक किसका पार्ट, हाइड्रोकार्बन का पार्ट, यानी सैचुरेटेड एसाइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड असंतृप्त, कितना भी दे दो तृप्ति नहीं, असंतृप्त। ठीक है, अब आ जाओ, सैचुरेटेड एसाइक्लिक कार्बन में जो है ओनली सिंगल बॉन्ड, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, और इसमें कम से कम एक ठो मल्टीपल बॉन्ड होगा, कम से कम एक ठो मल्टीपल बॉन्डिंग यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसमें हो गया सिंगल बॉन्ड, इसमें हो गया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो इस सिंगल बॉन्ड जो हुआ तो वही हो गया एल्केन, नहीं दिखाई दे रहा है अब, हाँ क्या हो गया, एल्केन, सिंगल बॉन्ड में एल्केन। और ये जो कहता है मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड को दो भाग में बांटा, एक हो गया एल्कीन, दूसरा हो गया एल्काइन। एल्कीन हो गया डबल बॉन्ड, एल्काइन हो गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब समझ गए बात। इस प्रकार से आप कैरेक्टराइज करेंगे, तब इसका नाम पता मालूम होगा, और जब इसका नाम पता मालूम होगा तब इसके कैरेक्टर के बारे में आप पढ़ सकते हैं। नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तब इसके बारे में पढ़ें। ठीक है, चलिए चलिए अब आगे आइए। नेमिंग, नोमेनक्लेचर, तो इसको कैसे जोड़ेगा, फिर इसको लेके चलो मेजरमेंट में, मेजरमेंट चैप्टर में। जैसे अपने यहाँ क्या बोले थे, डिस्टेंस के लिए क्या लेते था, इतना कोस, 4 कोस 5 कोस। ठीक है, घर में चावल दाल जोखने के लिए सेर था, 2 सेर 4 सेर, इतना कनमा, इतना छटांग, नहीं। दूसरा जगह फिर पाउंड था, कहीं ग्राम में था, कहीं किलोग्राम में था। एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया, नहीं, एसआई सिस्टम, जिसको हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। उसी प्रकार से इसमें भी पहले जब कम कंपाउंड रहा होगा तो कॉमन नेम से चलता था, ठीक। लेकिन बाद में जाके बहुत दिक्कत होने लगी, नंबर ऑफ कंपाउंड जैसे जैसे बढ़ने लगा, बहुत दिक्कत होने लगी। अंत में सब आदमी एक बार इसको हटाने का प्रयास किया और हटा भी दिया, और उस समय से एक पूरे वर्ल्ड का एक सिस्टम बनाया गया, सब मिल करके, जिसको बोलते हैं हम लोग IUPAC, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब जो नेमिंग होता है इसके आधार पर हो जाता है। बहुत सारा कंपाउंड ऐसा है जिसका कि कॉमन नेम पता नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए उसमें बहुत असुविधा थी। जैसे देखो, सिंपल एक मीथेन ले लो, सबसे सिंपलेस्ट यही है, CH4 मीथेन। इसका ये दलदलीय जगह में पाया गया, मार्स, इसलिए नाम रख दिया गया किसका, इसका क्या, मार्स गैस। इसी प्रकार से बहुत सारा चीज है, उतना संभव नहीं था। लेकिन IUPAC में हर एक का और एक नियम के आधार पर
जब एक समझ जाएंगे तो दूसरा तीसरा उस पर, उसमें और आगे जुड़ जाएगा तो उसका रूट, और आगे जुड़ गया तो उसका रूट, इस प्रकार से हमको पता चलता जाएगा और IUPAC नेमिंग करने में हमको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। इसलिए IUPAC नोमेनक्लेचर जो है वह वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में इसकी मान्यता है और सारा केमिस्ट्री का काम किसके आधार पर होता है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। इसी के आधार पर सारा कंपाउंड का हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। ठीक, अब आ जाइए IUPAC सिस्टम में, इसमें जो हमको नेमिंग करना है तो दो चीज़ को ध्यान में रखना जरूरी है, एक रूट वर्ड और दूसरा प्राइमरी सफिक्स। एक रूट वर्ड और अदर क्या, प्राइमरी सफिक्स। रूट वर्ड में क्या सब आता है, ठीक है, 10 तक के बच्चा को 1 to 10 है, लेकिन हम कहेंगे 8 का बच्चा 1 to 10 करेगा और 10 का बच्चा कहाँ तक करेगा, 20 तक करेगा। रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या है, ये कार्बन पर डिपेंड करता है, कितना कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन जितना है उसके आधार पर उसका नेमिंग होता है। नंबर ऑफ कार्बन 1 होगा तो क्या होगा, मेथ, 2 होगा तो क्या होगा, एथ, इसी प्रकार से मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। नहीं, इसको एकदम सीरियल में याद रखना होगा, जैसे एलिमेंट का नाम नहीं याद रखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन याद करते हैं, उसी प्रकार से अब इसको सीरियल में याद रखना होगा। मैथ कोई भी एक उल्टा हो जाएगा, काम में खराब हो जाएगा। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। हमारा हिसाब से हमको तो लगता है कि चारों को याद करना है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, उसके बाद तो मैथ आ गया, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। नहीं तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक, 11 से आ जाइए। 11 में जैसे अनडेक, 11 में क्या हो गया, अनडेक। 12 में दो डेक, 13 में ट्राइडेक, 14 में टेट्राडेक, 15 में फिर वही बात, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, डेक लगाते चले जाइए। अब आ गया 20, उसको बोलते हैं आइकोसेन, EICOSANE, या EI हटा के सीधा I भी लिख सकते हैं, आइकोसेन, ICOSANE, 20 तक। आप समझ गए बात, ये था आपका रूट वर्ड। ठीक, अब हम आ जाते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्ड वाला जो होगा उसमें ANE, डबल बॉन्ड वाला जो होगा उसमें ENE, और ट्रिपल बॉन्ड वाला जो होगा उसमें YNE। ANE, ENE और YNE, ठीक है। चलिए, ANE, ENE, YNE, एक और जोड़ दो YL, एक और जोड़ दिए क्या, YL। अब देखो ANE, ENE, YNE, YL, आइल, इसके पीछे हम लोग जोड़े क्या, ALK, ठीक है। ALK जब ANE में जुड़ा तो क्या हो गया, एल्केन, ENE में जुड़ा तो एल्कीन, YNE में जुड़ा तो एल्काइन, और YL में जुड़ गया तो एल्काइल, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल। ठीक, अब आ जाए, इसका फॉर्मूला है, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2 और एल्काइल CnH2n+1। यानी एल्केन में से एक H यदि हटा देते हैं तो एल्काइल बन जाता है। नहीं, एल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, उसमें से एक H हटा दिए तो CnH2n+1 एल्काइल हो गया। अब आ जाए, आपके पास नंबर ऑफ कार्बन, मान लीजिए पहला नंबर में कितना है, 1, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C1H कितना, 2 × 1 और प्लस कितना, यानी नीचे में लिखेगा प्लस कितना 2, यानी C1 और H कितना 4, यानी CH4। और C1 रहने पर रूट क्या है, मैथ,
ANE में है, इसलिए इसका नाम हो गया METH, मैथ। इसमें ANE जुड़ गया, मीथेन। समझ गया? अब आ जाइए, कार्बन मान लीजिए 2 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा C2H कितना 2 × 2 और प्लस कितना 2, यानी C2H कितना 6, ये आपका क्या हो गया इथेन। नहीं हो गया? अब आ जाइए C क्या ले लेते हैं 3, क्या हो जाएगा C3H8, क्या हो जाएगा प्रोपेन। C ले लेते हैं 4, क्या हो जाएगा C4H कितना 10, ये आपका हो गया क्या ब्यूटेन। समझिए बात अब, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नेमिंग हो गया। अब आ जाइए इसी प्रकार से एल्कीन में। ठीक, एल्कीन में 1 यदि रहते हैं तो C1 H क्या हो जाएगा 2, यानी CH2। तो इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाने लगेंगे ना, और ये एल्कीन में है, यानी एक तो इसको डबल बॉन्ड चाहिए। ठीक, एक तो डबल बॉन्ड कहेगा, ठीक है, कार्बन में 2 हाइड्रोजन भी 2 है, एक डबल बॉन्ड हो गया, लेकिन और बाकी 2 C का 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, घूमते रहेगा रास्ता पर, क्या नहीं है, इसका स्ट्रक्चर संभव नहीं है, इसीलिए मीथीन नहीं होगा। ये कहाँ से शुरू हो जाएगा इथीन से। जैसे C ले लिए 2, H कितना होगा 4, C2H4, ठीक, C2 और क्या हो जाएगा H4। अब तो काम आसान हो गया मेरा, हैं? अब आ जाइए इथीन, इसको क्या बोलेंगे इथीन। C3H कितना 6, क्या हो जाएगा प्रोपीन। C4H कितना 8, क्या हो जाएगा ब्यूटीन। C5H10 पेंटीन। इसी प्रकार से आपको पूरा बनाना है, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन तक कम से कम। ठीक, अब आ जाइए YNE में। मान लीजिए कार्बन 1 ले लेते हैं, तो C1H कितना 2 × 1 माइनस कितना 2, यानी CH कितना हो जाएगा 0। नहीं संभव है, ये संभव तो नहीं है, नहीं, यह पॉसिबल नहीं है। अब आ जाइए दूसरा नंबर C2H2, यह संभव है नहीं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया दूसरा नंबर पर है, तो इथाइन। दूसरा नंबर पर क्या हो जाएगा इथाइन, हो गया। उसी प्रकार से तीसरा नंबर पर आते हैं C3H कितना हो जाएगा 4, या क्या हो जाएगा प्रोपाइन। उसी प्रकार से चौथा नंबर पर आ जाओ C4H कितना 6 ब्यूटाइन। C5H8 पेंटाइन, हो गया। अब आ जाओ एल्काइल में। एल्काइल में क्या करना है, जैसे मीथेन CH4 है, एक H हटाए तो क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। एक सिंगल बॉन्ड छोड़ो, क्योंकि एक जगह इसका खाली है कार्बन का, उसमें कोई ना कोई फंक्शनल आ जाएगा अदर। ये क्या हो गया मेरा मिथाइल। इथेन का क्या है C2H6, एक H हटा दो तो C2H5, क्या हो जाएगा इथाइल। प्रोपेन का C3H8, C3H7, ये क्या हो जाएगा प्रोपाइल। इसी प्रकार से इसको ले जाएगा डेकाइल तक, इसको ले जाएगा डेकेन तक, डेकीन तक, डेकाइन तक, डेकाइल तक। ठीक, अब एक चीज देखो, इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा ना। ये जो फॉर्मूला हुआ मेरा, यह फॉर्मूला क्या हुआ मोलेकुलर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हुआ
मोलेकुलर फॉर्मूला हमको जो बनाना है 4 टाइप का होगा इसका नेमिंग में। जैसे पहला एक ले लेगा, ये जो लिखे हम लोग मोलेकुलर फॉर्मूला कितने टाइप का इसका। पहला मोलेकुलर फॉर्मूला माने रिप्रेजेंटेशन का क्या क्या तरीका, मोलेकुलर फॉर्मूला। दूसरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, नहीं मोलेकुलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसके बाद क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से पहले इसको लिख दो इलेक्ट्रॉन डॉट, क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तब तीसरा में लिखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक। और चौथा में कंडेंस्ड फॉर्मूला, चौथा में क्या, कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक। समझ गए बात। अब इसका एक एग्जांपल हम दे नहीं ना, टाइम मेरा खत्म हो गया। मोलेकुलर फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कंडेंस्ड फॉर्मूला। एक और होता है बॉन्ड लाइन, ठीक है, वो लेकिन अभी हम नहीं करेंगे, बाद में देखा जाएगा। जब पूरा इसके बारे में कुछ कमांड हो जाएगा, आपको समझने लगिएगा, अपने से बनाने लगिएगा, तब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। वो सबसे अति आसान है, लेकिन जब ये बनाने आ जाएगा तब है, समझे। जैसे शॉर्ट हैंड नहीं लिखता है लोग, वैसे ही लाइनिंग पर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। हो गया, टाइम मेरा खत्म हो गया, आज इतना ही। अब हम आगे से इसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे। आगे में एल्केन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या एल्कीन का, एल्काइन का और एल्काइन का। इतना पहले आप बना लीजिए, उसके बाद आगे का काम होगा। जय माँ बंगला मुखी।